ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग वो कर लिए थे ना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह कंप्लीट कर लिए थे, राइट? नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम तो अभी ब्लैक वो स्कूल्स के डाउट पे थे। ब्लैक स्कोर्स वाले थे, ब्लैक स्कोर्स एंड ग्रीक्स पे थे, राइट राइट। अह, मेरे दो डाउट्स है बस, वो लेके फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे चल लेते हैं। डन डन डन। 7 पॉइंट वाले कंप्लीट हो गए क्या? सारे 7 वाले कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, वही वाले डाउट्स है। एक सेकंड में फोन है। हम सुन शेयर करते हैं। ओके, तो मैं निकाल रही थी डेल सी बाय डेल आर। ये कौन से वाली क्वेश्चन का आपने भेजा है? 7.14, मतलब उसमें लिखा नहीं है डिराइव करने को, पर मैं वैसे कर रही थी। 7.14, ओके ठीक है। ये आपका, आप वो निकालना चाह रहे हो डेल सी बाई डेल सिग्मा क्या? आर है ना रो। अच्छा हाँ ठीक है, डेल डेल सी बाई डेल आर है, ठीक है। तो इसमें क्या मेरे को इशू है? आया नहीं, मैंने आपको फोटो भेजी है व्हाट्सएप। अच्छा देख रहा हूँ। ऑप्शन ठीक है। कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल देन इतना, एस टी ई टू पर माइनस क्यू टी माइनस टी एफ बाई डी वन माइनस इतना, डेल सी बाई डेल आर ये रहा, ठीक है। तो एस टी इतना आई सिग्मा, ठीक है। इधर में जो सेकंड वाला टर्म था डेल सी बाय डेल आर, उसका जो फर्स्ट पेज में आपने ये किया है, तो उसमें कैपिटल टी माइनस टी नेगेटिव के साथ में आएगा ना? माइनस आर होता है क्या डी वन में? नहीं, इसमें के ई टू दी पावर माइनस आर कैपिटल टी माइनस टी है ना? एक, हम्म। अच्छा ओके राइट। हाँ, वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक उसके है। बाद एक बार ट्राई, उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी क्या नहीं, है। मेरे ख्याल माइनस माइनस प्लस कर दिया ना मैंने साइन। माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया? एक ही माइनस आया ना? अच्छा, एक उधर भी माइनस तो माइनस है, ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड, था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये तो सही है तो फिर। आई डी टू कहीं पे है क्या? यहाँ 16 पे लिखना, एस टी इतना हो गया और ये हो गया भाई लेम्मा। ये वाला स्टेप आपने क्या किया, एक बार बता सकते हो? 1 प्लस कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, जो डेल एफ बाई डेल आर वाले जगह पे है, डेल टी बाई डेल आर कौन से, क्या तो लिखा हुआ है मैंने क्या इक्वेशन? करा, एस टी वाले को के वाले से ही रिप्लेस कर दिया लेमा से, और फिर उसको कॉमन ले लिया। ओके तो आपका के ई ठीक है। माइनस, और फिर ब्रैकेट में वो बच गया मेरा वन। ब्रैकेट में, अच्छा एक साइड में वो वन आ गया ना उधर का। हम्म।
और इसके बाद ठीक है, ये वाला तुम देख रहे हैं आर वाला, और इसके अलावा आपने ये क्यू वाला भी किया था क्या, मतलब डिविडेंड वाले को लेकर के? नहीं, या क्यों फिर वाला सिग्मा वाला तो अपन लोग ने कर लिया था। सिग्मा के अलावा एक और था ना, सिग्मा के अलावा थ्री। एक सिग्मा किया था और एक डेल्टा किया था। हाँ, एक सिग्मा किया था, डेल्टा किया था, उसके अलावा और कौन सा था? ये वाला तो हम बता रहे हैं आपको। और शायद रो भी था, या कौन सा था एक? एक लैम्डा है और लैम्डा है ना। थीटा है, रो है, और लैम्डा, थीटा रो लैम्डा। नहीं, अभी नहीं किया मैंने। क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहा था ना, वैसे वैसे ही कर रही थी मैं। तो इसमें रो नहीं हुआ, लैम्डा करना होगा। कर देती हूँ अभी, अगर देखना है तो। एक बार, हाँ, एक बार ट्राई ट्राई करो, तब तक मैं हम इसका ये वाले को करते हैं, आर वाले को सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ठीक है। ठीक है, बिकॉज ये आर वाला भी होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा, सारा ही होना चाहिए सॉल्व। हम्म। हेलो। हम्म।
मैं ना एक सेकंड ऑर्डर लेके आ रही हूँ, कोई ऑर्डर आया हुआ है। हम्म हम्म मेरे को ऐसा लग रहा है इन हाइंडसाइट की जो मैंने डिफरेंशिएट करा है, अ, जैसे के हाँ ई माइनस आर टी माइनस टी और फाइव ऑफ डी टू है, तो वहां पे हम्म प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा कि एक ई होगा डिफरेंशिएट और फिर दूसरे में फाइव डी टू होगा? हाँ, होना तो चाहिए वैसे ही, बिकॉज बिकॉज 5D1 और D2 दोनों के अंदर ही आर आ रहा है, तो प्रोडक्ट रूल तो लगना ही चाहिए। हाँ, तो वो शायद गलत हो गया है। हम देख रहे हैं, उसको हम भी फिगर आउट करने का शायद ट्राई करेंगे। पहले जो डिराइव करे थे वो भी ऐसे ही किए जाएंगे। नहीं मैं नहीं आ नहीं गई। नहीं नहीं नहीं, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। ठीक है, आप ले आओ, फिर बाद में बात करें। ये तो हो गया, आर वाला तो हो गया। वो उसी से हुआ क्या, प्रोडक्ट रूल हाँ से? हाँ, वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया प्रोडक्ट रूल से। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट रूल सही तरीका से ही प्लग इन कर रहे थे पहले वाले में, बिकॉज इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में ST e⁻⁻ QU जो था, इस वाले पर्टिकुलर टर्म में कोई भी आर का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोग को जो भी प्रोडक्ट लगाना है, मतलब बेसिकली इसको कांस्टेंट मान करके चलना है। तो 5D1 इंटू डेल फाइव, सॉरी, डेल D1 डिवाइडेड बाई डेल आर हो जाता, राइट? समझ गई। Particle- आपने सॉल्व किया है क्या? हम आपको ये सॉल्व करके भेज दे रहे हैं। माइनस।
आपके अभी लैम्डा का ये निकाल रहे हो क्या? ओके। थिंक आ ही गया है वैसे। ठीक है, लैम्डा तो हो गया। लैम्डा हो गया क्या? प्रोबेबली वो भी ऐसे हो जाएगा, है ना? मैं देखो, ये भी हो ही गया है। आपको सॉल्यूशन भेज दे रहा है। माइनस इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो k e to the power psi d2 minus ऐसे to 0. ये ट्राई कर लो एक बार, थीटा थीटा का भी थोड़ा सा एक्सपेंशन बड़ा लग रहा है काफी। और ये आपको रो वाला भेजा। ये एक्चुअल में शायद जो आपने रिप्लेस किया ना, वो रिप्लेस करना ही नहीं था। मतलब ये जो आर वाले में, उसको गैरमन कोलोगन फॉर्मूला से उसको वो कर देना था। रिप्लेस किया मैंने। मतलब आपने क्या किया था, आपने वो चीज को मतलब एस टी टू द पावर माइनस क्यू टी माइनस टी को गैरमन कोलोगन फॉर्मूला से रिप्लेस किया था ना। तो वो पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा करके अगर वो कर देते, मे बी आपका शायद पता नहीं, एक टी माइनस टी का कोई टर्म मिसिंग लग रहा है मेरे को। किसमें? ये रो वाले में जो आर वाला निकाला था आपने। रो वाले में तो वो गलत कर दिया ना मैंने, हाँ, डिफरेंशिएट सही नहीं लगाया। वही एग्जैक्टली उसी में थोड़ा सा वो गलती मेरे हो को गई। जब मैं अभी ये वाला लैम्डा निकाल रही थी तो मुझे रियलाइज हो गया था ये कि वो पहले वाले टर्म में शायद आपने नहीं लिया था ना। प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया था यहाँ पे। ये हाँ। ये आपने इसमें क्या करा है कि जो ऑप्शन जो फॉर्मूला गिवन है हम्म। उसके अंदर आपने क्या पुट करा है? इसमें आपका बेसिकली दोनों को डिफरेंशिएट किए, राइट। ठीक है। दोनों डिफरेंशिएट करके जो पहला वाला टर्म है वो देखो, वो तो प्रोडक्ट रूल से ये हुआ है बिकॉज दोनों में आर का टर्म्स है। तो एक बार के टी ई टू दावर माइनस आर टी और एक फाइव डी टू एंड माइनस के ई टू दावर माइनस आर टी फाइव डी टू डेल डी टू बाई डेल आर। ठीक है, ये पहले वाले टर्म का हो गया। और फिर दूसरे वाले टर्म का वैसे ही कर दिए, एस ई टू दावर माइनस क्यू टी एंड फाइव डी वन डेल डी वन बाई डेल आर। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करा है आपने कि आपने नेक्स्ट वो ले लिया ना फॉर्मूला उसका।
हाँ, डेल D1 और इसका फॉर्मूला निकालिए, डेल D1 बाई आर और डेल D2 बाई आर का, बिकॉज वो बहुत सिंपल लग रहा था। ठीक है। ठीक है, तो डेल D1 बाई आर जो निकल करके आया वो देखना, ये आया रूट अंडर टी बाई सिग्मा। यहाँ पे टी जो है वो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो फिर उससे डेल D1 और डेल आर का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए वाले इक्वेशन में, जो इक्वेशन आया था अपना पहले लास्ट वाला। ठीक है, अच्छा, और उसके उसी बाद के साथ है क्या? हाँ हाँ हाँ, उसको आप रिप्लेस करके देखो, उसके बाद तो कुछ ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, बिकॉज वो दो दो जो टर्म बचा हुआ है नेक्स्ट, डेल D1 डेल आर और डेल D2 डेल आर वाला, वो दोनों ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वर्क्स। ओके, और इसी में इसका इस क्वेश्चन का पार्ट डिस्कस करना था। कौन से वाले क्वेश्चन? 7.14 का ही, इसी का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, ये रहा ना, रो एंड लैम्डा आर लेस इंपॉर्टेंट देन अदर ग्रीक्स। नहीं नहीं, नीचे वाला कि रो अच्छा, एंड लैम्डा आर ऑपोजिट्स। रो एंड लैम्डा ऑफ द पैरामीटर्स टू विच रो एंड लैम्डा रिलेट, दैट इज रिस्क फ्री रेट एंड, हाँ बिकॉज ये समझना, रो एंड लैम्डा आर ऑपोजिट्स बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को क्या चीज पे मिलती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैश पे मिलती है। ठीक है, तो हम लोग जितना भी टाइम उसका मतलब वो कोई भी चीज, कोई भी एसेट को रख रहे हो या फिर कोई भी बॉन्ड को रख रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है, दैट इज रो। एक मिनट, एक ठीक एक है। जगह समझ, नहीं, और डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि एक शेयर के प्राइस से कम हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये समझना बात को, कि कंपनी के कैश फ्लोज जो होते हैं, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट्स आती है, वो जो डिविडेंड पेमेंट है वो प्रॉफिट से ही तो पेमेंट हो रही है। राइट। तो क्या हो गया, शेयर प्राइस जो ग्रोथ होता है, वो अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो ज्यादा रहता है, अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हुई होती, तो आपने फ्री कैश फ्लो मॉडल्स पढ़े होंगे। फ्री कैश फ्लो मॉडल्स वो होते हैं जिससे जिससे हम लोग का प्राइस डेरिवेशन होता है, मतलब शेयर प्राइस का डेरिवेशन होता है। तो अगर ज्यादा फ्री कैश फ्लो होते हैं तो शेयर प्राइस ज्यादा होती है उससे। ठीक है, ओके। तो बेसिकली व्हाट डिविडेंड इज डूइंग इज इट्स कटिंग डाउन ऑन द शेयर प्राइस ग्रोथ, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हो, तो ठीक है। actual returns of the investor is increasing, but the share price growth is getting like hinged by that. ठीक है, तो वो वाला चीज है। तो फॉर अ कॉल क्या चीज का अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन क्या यूज करता है? कॉल अंडरलाइन शेयर प्राइस को यूज करता है, स्टॉक प्राइसेस को अंडरलाइन यूज करता है, राइट? राइट। तो वो स्टॉक प्राइस के लिए एक तरफ से नेगेटिव है, ये वाला चीज, रो लैम्डा वाला चीज विच इज डिविडेंड। बट पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव हमेशा द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, कि हम लोग अगर उस मनी को हम लोग मान लो बिजनेस नहीं कर रहे होते और उसकी रिस्क फ्री एसेट पे अगर लगा करके रखते, तो वो कितना से कंपाउंड करता और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को देता। बट इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल कैसे है? मैग्नीट्यूड इक्वल इन्होंने कहा है क्या? ऑपोजिट्स बोले और फॉर्मूला। ऑपोजिट इज क्लियर बिकॉज आर माइनस क्यू हम लोग यूज कर रहे हैं, बट इक्वल तो आई गेस नहीं बोला होगा मेरे ख्याल से, क्या बोला है? नहीं नहीं नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, आई थिंक फॉर्मूला ही डिफरेंट है। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, बिकॉज आर एंड क्यू इक्वल कैसे हो सकती है? वही वही मेरे को लगा इक्वल का पूछ रहे हैं। और बाद बाकी ऑपोजिट समझ में आया ना आपको क्यों हुआ? हाँ, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक बार पढ़ लेते हैं। द पैरामीटर्स टू विच रो एंड लैम्डा रिलेट, दैट इज द रिस्क फ्री रेट एंड द डिविडेंड रेट, प्ले डुअल रोल्स appearing in complementary position in the pricing formula and the put call parity relationship. For a call option, rho is positive and lambda is negative. For a put option, rho is negative and lambda is positive. ये लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स यूज किया है। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहा है? फॉर अ कॉल ऑप्शन रो इज पॉजिटिव। ठीक है, रो पॉजिटिव होगा कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे ये रो नेगेटिव होगा। ठीक है, दैट इज फाइन। When the volatility of the underlying share is low, so that D2 minus D1 and the option is roughly at the money, the numerical values of rho and lambda will be similar, but they will have opposite signs. Underlying parameters are not. ये लोग तो बहुत जेनरिक बात बोल दिया है, बल्कि they have not even explained कि rho and lambda why opposites.
इसमें अगर आप इसमें आप पढ़ करके यू कांट फिगर आउट कि रो एंड लैम्डा क्यू क्यू ऑपोजिट्स है। जैसे अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो रो हो गया हमारा, अगर रिस्क फ्री रेट हमारा बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है कि हम वो मनी पे अर्न कर पा रहे हैं। अरे यार रो का तो बहुत बढ़िया 1%। रो ऑफ कॉल बेसिकली इसीलिए पॉजिटिव है ना, बिकॉज हम लोग क्या हाँ निकालते हैं डेल सी बाई डेल आर, मतलब चेंज इन कॉल प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा भी हम लोग ट्वीक करते हैं तो उससे हम लोग का कॉल का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, और फिर अगर डिविडेंड की बात करें तो अगर हमारा डिविडेंड रेट सपोज बढ़ता है तो हमारा अंडरलाइन विच इज आवर शेयर उसका प्राइस कम हो जाता है। हम्म, तो दिस मेक्स आवर कॉल ऑप्शन मोर वैल्यूएबल और लेस वैल्यूएबल, शेयर प्राइस कम हो गया है लेस तो वैल्यूएबल हो गया ना। लेस वैल्यूएबल हो गया, राइट। एग्जैक्टली, बिकॉज कॉल ऑप्शन तो वो शेयर प्राइस बढ़ेगी तब होगी, तब प्रॉफिट होगी, राइट। लेस वैल्यूएबल हो गया है और दैट्स व्हाई इट इज अपना नेगेटिव। हम्म, बट ऐसे तो मतलब क्या क्वेश्चन है ये, किसी भी चीज को ऑपोजिट बोल देंगे जो प्लस माइनस है। हाँ मतलब बोल सकते हैं ना, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, बिकॉज अगर आप इंट्यूटिवली सोचोगे तो आप तो ये तो समझ में आ रही है ना इंट्यूटिवली, क्योंकि हाँ तो उसी तरीके से वही लोग ये लोग टेस्ट करेंगे ना। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं द पैरामीटर्स टू व्हिच दैट इज पे दे appearing in complementary position in the pricing formula and put call parity। ठीक है, एस टी के साथ माइनस क्यू टी होते हैं और के साथ आर टी। हम्म, For a call option row is positive and lambda blah 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 when the volatility of the underlying share is low, so that D2 minus D1 and the option is roughly at the money k equals to ST कर दिया तो D1 D2 में ln 0 हो गया, नहीं ln 1 हो गया which is 0। तो D1 D2 इसका ये वाला एक बार समझे क्या, थर्ड वाला पॉइंट। हाँ इसमें बेसिकली ये लोग बोलना चाह रहे हैं ना कि जब शेयर प्राइस की वोलेटिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, सिग्मा को हम लोग जीरो ले सकते हैं, राइट। राइट। तो सिग्मा को हम लोग जीरो ले लिए और ये लोग बोल रहा है कि एस टी और के इज इक्वल, तो एस टी बाई के हो जाएगा 1 विच इज एल एन वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो D1 0 ही हो रहा है हमारा, एग्जैक्टली दोनों टर्म जीरो हो गया ना। D1 D2 0 हो गया। तो 5 ऑफ D1 और 5 ऑफ D2 आपका 0.5 हो गया। हाँ 0.5 हो गया, एग्जैक्टली यस। बट उससे हम लोग को कोई मतलब लेना देना नहीं है ना, उससे क्या करना है। So that D2 minus option is roughly at the money। ठीक है, the numerical values will be similar but they will have, ये D2 minus D1 को कहाँ से पिक्चर में ला रहे हैं, ये सोच रही हूँ। D2 माइनस D1 आपका ये हो गया ना, सिग्मा इंटू रूट अंडर टी माइनस टी वाला जो फॉर्मूला था, उन लोग का जो रिलेशन था। अच्छा अच्छा, राइट, ओके। हम्म, Opposite side। RMQ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, इसमें क्वेश्चन था हाउ डज वेगा मूव्स विद टाइम वाला। हम्म। वोलेटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को बोला है क्या। इनका इनका वेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ मतलब वही रहेगा। तो एकदम कुछ समझ नहीं आया था मुझे उनका, फिर मैंने चैट जीपीटी करा, क्या हाँ बढ़िया सोल्यूशन दिया चैट जीपीटी ने।
चैट जीपीटी तो आजकल काफी मतलब ऑलमोस्ट हर ही चीज में चैट जीपीटी काफी अच्छी यूज आती है। मतलब काफी तो डीप में ही उसने सिलेक्शन दे दिया था, काफी मजा भी आया पढ़ के। हाँ, और आप अपने नीड्स के हिसाब से क्यूरेट करते रहो, प्रॉम्प्ट दे दे करके वो और बेटर ही करते जाता है। और फिर उसने मेरे को वो भी बोल दिया कि आप ये ऑब्जर्व भी कर लो, फिर मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके देखा भी। अच्छा, आपने ट्रेडिंग व्यू का वो मॉडल वगैरह भी कुछ दे दिया क्या ऐसा? नहीं, उसने वैसे दिखाया कि आप ट्रेडिंग व्यू में जाके अलग अलग मेच्योरिटीज पे देखो या अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे देखो कि वेगा कैसे मूव कर रहा है। हम्म। तो हाँ, एकदम मतलब बढ़िया। कोई भी निफ्टी का कोई भी कॉल पुट पकड़ लो, उसके बाद में फिर उसको देखते रहो कि कैसे वोलेटिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही हाँ, तो बढ़िया था। और ठीक है, अभी तो आपको डाउट नहीं है इसको मेरे को, वो है। उस पे चेक क्या। कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे चलता है ना? हाँ। हाँ, बिकॉज सो दैट उसका आप एक बार सम स्टार्ट कर पाओ, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 3। इसका थियोरेटिकल डिस्कशन करना है या मे बी सम्स पे एक बार जंप कर ले? तो मैं ये सोच रही थी हम्म कि इस पे एक तो मैंने कुछ डाउट्स लिखे हुए हैं। हम्म डाउट्स। जो पिछले वाले चैप्टर में 2 एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है ना, उसको आप जरूर से कर लेना, वो भी अच्छे हैं। ठीक है। और इसमें एक कवर्ड कॉल पुट वाला पेज 26 अगर हम हम्म, निकाले एट इसका का। पेज 26। ठीक है। कवर्ड कॉल, कवर्ड प्रोटेक्टेड। तो इसमें ऐसा लिखा था कि कहीं पे पीछे लिखा था कि तो आपके यहाँ पे इन डायग्राम्स में डॉटेड लाइन है, वो जीरो प्रॉफिट लाइन है। ओके, तो जीरो प्रॉफिट लाइन है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये शेयर प्राइस वाले डायग्राम में क्यों बनी हुई है लाइन? इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि इस पे खरीदा है हमने इस प्राइस पे। Covered strategy involves taking a position in a call or put option that is opposite or to the same as existing position in the underlying market. Short naked call at the money. ठीक है, plus underlying asset. The graph show one example. Similar covered position can be created with puts. इसमें क्या लिखा है कि ये प्लस एस जो है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जा रहा है, मे बी शायद उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। शॉर्ट कवर्ड कॉल, अच्छा। शॉर्ट नेकेड कॉल प्लस अंडरलाइन, तो मतलब आपको मत, कवर्ड कॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं, इससे तो नहीं हम आया। हम समझा रहे हैं। बेसिकली ये है कि हम लोग एक कॉल को शॉर्ट किए हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब एक कॉल बेचे हैं। तो एक कॉल सेल करने का क्या मतलब हो गया कि वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट प्राइस टू फॉल, ठीक है। राइट। बट जब हम लोग ये चीज नेकेड लेते हैं विदाउट एनी अंडरलाइंग एसेट, तो हम लोग का व्यू पॉइंट ये रहता है कि मार्केट गिरेगी एंड उससे विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। राइट। बट कवर्ड कॉल एक स्ट्रैटेजी है जो मोस्टली हेजिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। तो हेजिंग में क्या होता है कि मान लो मेरा मेरे को कोई चीज होल्ड करनी है, मेरे को एक अंडरलाइंग एसेट को होल्ड करनी है, सपोजिटली एक गोल्ड की कंपनी है, ठीक है। तो गोल्ड की कंपनी को क्या होगा कि उसको गोल्ड होल्ड करके रखना पड़ेगा, राइट। राइट। बट उसको डर है कि गोल्ड का प्राइस ड्रास्टिकली नीचे ना गिर जाए, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो साथ साथ में एक कॉल ऑप्शन बेच देगी, जो भी 1 लाख का प्राइस चल रहा है गोल्ड अभी, तो 1 लाख का कॉल बेच देगी, ठीक है। तो ये जो पोजीशन बना लिया इसमें। मतलब पुट ऑप्शन खरीद लेगी तो उसमें। हाँ, पुट ऑप्शन भी खरीद सकती है, बट ये लोग कॉल से बोला है तो वो बेसिकली अच्छा। वो उस तरीका दोनों तरीका से बन सकता है वो चीज, उसमें कोई ये नहीं। बट पुट ऑप्शन खरीदने पे क्या है कि पुट ऑप्शन पे क्या है कि इनिशियल वो कैश फ्लो लग जाएगी, मतलब खरीदने के लिए वो कॉस्ट लगेगी, बट कॉल बेचने से क्या वो कैश फ्लो आ जाएगी ना। ठीक है। ओके, गॉट इट। तो अब इसमें फर्स्ट डायग्राम तो मेरे को समझ गया जैसे, और सेकंड डायग्राम भी अगर हम मान लेते हैं कि डॉटेड लाइन वो से यह के दिखा लो या फिर आई थिंक बाय वाला प्राइस दिखा रहा होगा, ऊपर ही हूँ मैं, ऊपर ही। हाँ, तो यही वाला।
हाँ, इसी के फर्स्ट लेफ्ट 3 डायग्राम है ना। हम्म। पता तो नहीं ये लोग किस तरीका से रिप्रेजेंट किया, आई एम नॉट श्योर, बट शायद जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस ये लोग तब बोल रहा है कि शेयर प्राइस मूव नहीं करेगा तब, मतलब शेयर प्राइस जीरो का जीरो, मतलब जो जो प्राइस मेरे था को वो लग रहा है प्राइस ही कि रहा। वो उसका परचेज प्राइस होगा शायद, क्योंकि अगर उससे ऊपर गया तो प्रॉफिट हो गया, नीचे गया तो लॉस हो गया, ऐसा। हाँ बेसिकली वही हम भी बोल रहे हैं कि करंट प्राइस जो होगा जिसमें वो परचेज Correct. किया। अब तो इन दोनों से थर्ड डायग्राम पे हम कैसे आए, ये थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करना। इसमें थर्ड डायग्राम में क्या है, माइनस सी जा रहा है, तो शॉर्ट नेकेड कॉल है बेसिकली। तो ठीक है, तो शॉर्ट नेकेड कॉल का मतलब ये हो गया कि हम लोग एक, जो हम लोग का कैश फ्लो आया है राइट। एक्सेल पे देख ले क्या इसको, हाँ एक्सेल पे पोर्टफोलियो बना के ग्राफ बना लेते हैं। हाँ हाँ एक्सेल पे देखा जा सकता है इसको। लेट्स डू इट इन एक्सेल। ऐड करते हैं हम लोग इसको, एस का प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉल का पे ऑफ लिखना पड़ेगा हम लोग को कॉल का, ठीक है, और यहाँ पे पोर्टफोलियो। अरे यार क्या चला गया, सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। पे ऑफ, इसमें मान लो शेयर प्राइस हम लोग ले लेते हैं मे बी 2K, और पे ऑफ अगर हम लोग का कितना एट द मनी कॉल है तो इसमें तो पे ऑफ 0 हो जाएगा, और पोर्टफोलियो का पे ऑफ हम लोग का हो जाएगा, प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा, पे ऑफ। दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी ना, मतलब एक करंट प्राइस हमारा, जैसे अगर हम 2000 ले लेते हैं, वो फिर उसके ऊपर नीचे ही चल लेते हैं। हाँ ठीक हाँ है। तो वही वही करे हैं अभी अभी, लाइक मे बी पहले नीचे जाते हैं, उसके बाद फिर ये कर लेंगे 1800 1700 1600। अरे यार ये सेटिंग्स बार बार, ठीक है। तो हम लोग कॉल बेचे तो यहाँ से हम लोग की हो जाएगी इसकी प्रॉफिट, दिस माइनस दिस, और इसको हम लोग को क्यूमुलेटिव करना पड़ जाएगा। तो लेट्स डू दिस। और पोर्टफोलियो का हम लोग का पे ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग की एस की वैल्यू गिर रही है, तो एस की वैल्यू यहाँ पे -100 +100, आप समझ रहे हो वाला चीज। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जैसे शेयर प्राइस 1900 हुआ तो 2000 का नहीं, ठीक है, हमारा प्रॉफिट आ गया, और हाँ -19 और +100। -19 और +100 नहीं, यहाँ पे -100 हुआ ना। हाँ माइन शॉर्ट। बेसिकली यहाँ पे जो एस की प्राइस है, एस की प्राइस कितने से नीचे गिरी, 100 रुपीज से ना, राइट। तो 100 का वहां पे लॉस हुआ, यहाँ पे पे ऑफ में हम लोग को 100 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का नेट पोजीशन 0 ही रहा, फिर वो तो सारी पोजीशन में ही 0 रहेगा। सारी पोजीशन में ही हम लोग का नेट का पोजीशन 0 ही रहेगा। यहाँ पे जो बस खाली ये चीज दिखा रहा है कि -C वाला जो है, तो कवर्ड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स टेकिंग अ पोजीशन इन अ कॉल, तो इसमें शॉर्ट नेकेड कॉल है। तो बेसिकली वो चीज है कि अगर हम लोग का सी से ऊपर अगर प्राइस चल जाता है, क्या चीज दिया है पता नहीं किस हिसाब से ये लोग डायग्राम बना करके रखा है, दैट इज ऑपोजिट। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि पहले हमारे पास था शॉर्ट कॉल थे कि प्राइस बढ़ रहा था तो हमें लॉस हो रहा था, कहाँ फिर पे प्राइस बढ़ रहा था तो लॉस हो रहा था। इधर फर्स्ट वाले डायग्राम में फर्स्ट वाले डायग्राम में हम लोग का किसमें लॉस हो रहा था, हम लोग का जो कॉल शेयर है,
कॉल हाँ पे लॉस हो रहा था, राइट? राइट। फिर इवेंचुअली तीसरे डायग्राम पे हम ऐसी पोजीशन पे आ गए कि जहां पे प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कैप्ड है, लेकिन प्राइस कम में लॉस हो रहा है। ये तो पूरा कवर क्या, पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो गया? प्राइस कम में हम लोग को लॉस हो रहा है, मतलब ये शॉर्ट नेकेड कॉल ये लोग जो है एट दी मनी का है। से बढ़ गया तो प्राइस हो रहेगा। अरे बेसिकली ये लोग वो बात बोल रहे हैं, सॉरी, कि जो सी की प्राइस है ना, ये जो हम लोग जितना भी प्रीमियम पे किया है, जो उसको ये लोग सी मान करके चल रहा है कि कॉल का जो भी हम लोग को प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो वो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम की प्राइस बढ़ जाएगी ना। आपने समझा बात को? नहीं। अगर देखो, जो हम लोग का इंटायर पोजीशन है, जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो पे कंसंट्रेट करते हैं एक बार। हम्म। पोर्टफोलियो में हम लोग का जब प्राइस बढ़ रही है देन द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, ठीक है, कि क्यों ठीक ये है। क्रैप हो जा रहा है। जब ये घट रही है तब हम लोग को तब इसका बात बताना है। तो अगर शेयर प्राइस हम लोग का बहुत ज्यादा गिर जाती है, ठीक है, तो जब हम्म। तक कि शेयर प्राइस जो है, ये जो हम लोग कितना का प्रीमियम लिए थे, हम लोग सी सी का प्रीमियम लिए थे, राइट? जितना हम्म। जितना भी प्रीमियम था, दैट वाज आर इनिशियल पॉजिटिव कैश फ्लो, बिकॉज हम लोग कॉल बेचे हैं तो उससे हम लोग को पैसा आया है, ठीक है। बट देन जैसे जो शेयर प्राइस है, वो वो अगर इससे भी अपना जो परचेज प्राइस है, उसका परचेज प्राइस 2K था, ठीक है, 2000। हम्म। हम लोग जो प्रीमियम जो भी था, हम लोग वो प्रीमियम लिए थे अराउंड लिए थे 150 रुपीज में, ठीक है। ठीक है। तो 150 रुपीज का मेरे पास प्रीमियम है। अब ये जो है, ये तो अब इतना हम लोग ले चुके हैं, इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। एंड उसके अलावा हम लोग का कैश फ्लो क्या होगा, उसके अलावा हम लोग का जब ये प्राइस नीचे गिरने लग जाएगा तो क्या होगा, जब 1850 से ज्यादा प्राइस नीचे गिर चुका होगा, तो ठीक है, लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉस हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ये जो 150 है दैट इज एक्चुअली फिक्स्ड, वो हो चुका है, वो मिल चुका है, उसके बाद अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम। समझ में आया क्या ये चीज? हाँ मेरे को समझ आ गया, पर हम्म मैं यही सोच रही हूँ कि अब ये वाला जो डायग्राम है, ये हम्म। बिल्कुल सेम डायग्राम है पुट का, जैसे होता है शॉर्ट पुट का। ये एक शॉर्ट पुट का डायग्राम। अगर हम लोग पुट को बेच दिए तो हम लोग का, हाँ हाँ हाँ, सही बात कहा आपने, हाँ। है ना? तो हम ऐसी पोजीशन में क्यों आएंगे और शॉर्ट पुट क्यों नहीं लेंगे इसकी जगह? शॉर्ट पुट में एक इनिशियल पॉजिटिव कैश फ्लो होती है, पर पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये चीज ये था कि हम लोग के पास शेयर्स ऑलरेडी थे पहले से, उसको हम लोग को हेज करनी थी, ठीक है। समझ में आया? गॉट इट। ठीक हाँ, है। शेयर्स हम लोग के पास ऑलरेडी सी पहले से थी, नहीं तो हम लोग सिर्फ एक पुट ऑप्शन लेकर के नहीं बनाना था ना। ठीक है। ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो इंश्योरेंस का टॉपिक है 5.5। ठीक है, 5.5, ओके। हाँ, इसका ये सेकंड पॉइंट मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। portfolio managers may wish to protect the value of the fund against a, ठीक है, create a synthetic option that is maintain a position in the underlying asset so that the delta of the position is equal to the delta of the required position. This can be done by selling a proportion इतना of the original portfolio and investing it in a risk free asset. Synthetic options of it. तो बेसिकली ये लोग बोल के आ रहा है ना कि हम लोग का जो पोर्टफोलियो का डेल्टा है, सपोजिटली हम लोग का पोर्टफोलियो में 1000 शेयर्स है, एंड मतलब ये भी कुछ भी हम लोग का जो भी पोर्टफोलियो है, हम्म। पोर्टफोलियो का जो डेल्टा है वो कुछ एक एक्स का फिगर होगा, ठीक है, एक्स होगा। हम्म। तो हम लोग ये लोग बोल रहे हैं कि एक सिंथेटिक पोर्टफोलियो बनाओ एक और, जिसका हाँ। जिसका जो डेल्टा होगा वो -x होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जा रहा है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ आवर पोर्टफोलियो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द शेयर प्राइस जो हो रही है, दैट इज एक्स, उसको हम लोग ऑफसेट कर दे रहे हैं एक और पोजीशन। लिखा है क्या? इसमें तो इक्वल लिखा है, आप -x बोल रहे हो।
हाँ बेसिकली ये लोग इक्वली बोल रहा है कि इक्वल बनाना है, एक्स को माइनस एक्स बनाना है, मतलब बेसिकली ये लोग मैग्नीट्यूड इक्वल बोल रहा है, ये लोग ढंग से मेंशन नहीं किया, मैग्नीट्यूड इक्वल बोल रहा है, बट हम लोग को ऑपोजिट पोजीशन लेना है उसी में। ठीक है। ठीक है, और इस ये वाला फिगर कहाँ से आया? मेरे को ये डाउट था कि माइनस क्यू। बाय सेलिंग अ प्रोपोर्शन ई टू द पावर माइनस क्यू टी क्यू फाइव माइनस डी वन वाला, हम्म। ये एक्चुअल में कॉल का वो है ना, कॉल का बेसिकली वो होगा, डेल्टा होगा आई गेस। एक सेकंड देख। कॉल या फिर शेयर का डेल्टा होगा, जस्ट अ सेकंड। या अच्छा ठीक है, हाँ, ये कॉल का डेल्टा है। गॉट इट। हाँ, तो ये कॉल का डेल्टा सही आया। ठीक है, नेक्स्ट पे चल लेते हैं। कौन सी वाली? बुल बेयर वाले पे। ये बुल और बेयर का स्प्रेड्स है, तो बेसिकली द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ लॉन्ग नेकेड कॉल और पुट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, बाय साइमल्टेनियसली सेलिंग एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, दिस क्रिएट्स अ बुल और बेयर स्प्रेड। ठीक है, तो अगर एक नेकेड कॉल लेने जाएंगे तो वो काफी महंगी पड़ेगी, ठीक है, तो उसका जो इनिशियल कैश फ्लो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ओटीएम आउट ऑफ द मनी को साइमल्टेनियसली सेलिंग एंड ओटीएम ऑप्शन, ठीक है, ओटीएम को सेल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। लॉन्ग बुल कॉल स्प्रेड, बाई वन कॉल सेल वन कॉल विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस। तो हम लोग क्या किए, हम लोग मान लो 800 रुपए का एक कॉल को बाई कर दिए एंड उसके बाद में सेल कर दिए हम लोग 1000 वाले को। ठीक है। और बेसिकली इसका मतलब ये हो गया ना कि अभी प्राइस 800 रुपए का है मान लो चल रहा है, तो हम लोग हम लोग को लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, लेकिन वी डोंट वांट टू, मतलब इतना ज्यादा हम लोग प्रीमियम दे नहीं सकते, बिकॉज दैट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड इन द मार्केट कि प्राइस बढ़ेगा, तो उसका जो कॉल का प्रीमियम होगा, जो कॉल का वैल्यू होगा वो भी हाई होगा, राइट। राइट। तो अच्छा उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या किए, 1000 रुपए का कॉल को बेच दिए, तो उससे क्या होगा, हम लोग का कुछ प्रीमियम खा पाएंगे उसमें, मतलब कि प्रीमियम हम लोग को मिल जाएगा, तो उसका एक प्रीमियम मिल जाएगा, और यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉफिट होगा वो तो प्रॉफिट होगा, बट ऑल्सो वी हैव द माइंडसेट कि वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक राइट, है। बिकॉज 1000 रुपए से ज्यादा जाने पे हम लोग का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये बोल रहे हैं कि फीचर्स में सेकंड पॉइंट है दैट फॉर अ लॉन्ग पोजीशन द मैक्सिमम प्रॉफिट इज नाउ ट्रंकेटेड। तो बेसिकली हम क्यों करना चाहेंगे अपना प्रॉफिट ट्रंकेट? इसका रीजन है कि कॉस्ट वाइज हमें सेविंग हो जाएगी, है ना? और तो कोई रीजन नहीं है ना? हाँ, बस एक और चीज भी पॉइंट है, पॉइंट ये एक्सपेक्टेशन की मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी, अभी अभी भी इशू कर रही है क्या? अब ठीक है। बेसिकली वी हैव अ कॉल, मतलब वी हैव अ थॉट प्रोसेस इन द मार्केट कि ये प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन वी ऑल्सो हैव अ थॉट प्रोसेस की एक सर्टेन प्राइस के बाद नहीं बढ़ेंगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी प्राइसेस, ठीक है। तो हम लोग का व्यू ही वही है कि हम लोग को 800 से लेकर 1000 के बीच में, तो ये एक इसका रिस्क रहेगा ही कि अगर मान लो 1000 से बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गई तो फिर बाद में हम लोग का जो प्रॉफिट हो जाएगा दैट विल बी कैप्ड, बिकॉज 1000 वाले से लॉस होगा, 800 वाले से प्रॉफिट होगा, तो बेसिकली जीरो हो जाएगा नेट नेट। तो सपोज प्राइस अब क्लोजिंग के टाइम में 900 होता है। ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ, तो प्राइस अगर 900 है तो हमने 800 में खरीदा, 100 का प्रॉफिट हुआ और उसको दे दिया 1000 वाले को। 1000 वाले में हम लोग का कोई भी पेमेंट नहीं है, राइट। हाँ, 1000 वाले में कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 1000 का प्रीमियम खा लिए, 1000 वाले में प्रीमियम मिल गया, और इसमें 800 से लेकर 900 के बीच का 100 रुपया वो मिल गया, तो 100 प्लस प्रीमियम का पी, वो दोनों आ गया, राइट। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसमें जैसे जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जिस पॉइंट पे खत्म हो रही है लेफ्ट में, है ना, दिस पॉइंट इज बेसिकली योर 800। नहीं, ये 800 नहीं हुई, अगर माइनस 800
हाँ 800 हुई, राइट, 800 800, हुई। हाँ स्ट्राइक प्राइस एक्सेप्ट। और उसके बाद आपने कॉल बाय करने के लिए सपोज C1 दिया और कॉल सेल करने के लिए आपको C2 मिला, हम्म। तो इसमें से हायर कौन सा होगा आपका? हायर हायर होगा ना, प्राइस है। हाँ जी। हायर C1 होगा ना, C1 का प्राइस हायर हाँ, होगा। C1 इज विल बी ग्रेटर देन योर C2। तो जो ये डायगोनल वाली लाइन जा रही है वो वाला पॉइंट आपका हुआ 800 प्लस, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस वाला। हम्म। तो ये वाला पॉइंट आपका हुआ 800 प्लस C1 माइनस C2। 800 प्लस C1 माइनस C2, C1 माइनस C1 माइनस C2 इसको एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, बिकॉज C1 और C2 में ये हो जाता है ना कि C1 एंड C2 पे ऑफ्स नहीं है ना, उसका प्रीमियम का वैल्यू है, राइट। हाँ, प्रीमियम का वैल्यू है। तो हम लोग को ये, जब हम लोग 800 से और ये वाला जो इक्वेशन बनाते हैं, ये हम लोग को पे ऑफ के टर्म्स में बनाना पड़ता है, अच्छा, ठीक है। तो बट ये आपका मतलब पे ऑफ में पे ऑफ, जैसे ये डायग्राम पे ऑफ का है, पर नीचे तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली तो शेयर प्राइस ही चल रहा है ना। नहीं, वही हम आपको पहले भी बता रहा था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो चल रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली हम लोग का वो है जो हम लोग प्रीमियम हम लोग को मिला है, सी का वैल्यू C2 बेसिकली हो गया आपके, आपका आप जो नेम वो वेरिएबल्स किए हो, बता रहे हैं इसको कैसे हुआ कि ये लाइन है, ये लाइन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। कि आपका इस माउस आप हिला रहे हो क्या? क्योंकि मेरे पे नहीं नहीं हिल रहा। हाँ। नहीं 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 ला रहा, नहीं ला रहा। तो बेसिकली ये हुआ ना कि हम लोग का अगर इस प्राइस से भी नीचे चला गया तब फिर शायद हम लोग को लॉस हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, 800 से अगर नीचे जाएगा तब हम लोग समझते हैं 800 से नीचे जाएगा तो क्या होगा। 800 से नीचे जाएगा तो हम लोग जो पहले वाला कॉल बाई किए थे, जो कि बाई फर्स्ट कॉल, राइट, जो 800 वाला हाँ, कॉल जो बाई किए थे उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। राइट। और सेकंड वाला भी सामने वाला पर्सन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो वी लूज आउट ऑन हमारा जो ऑप्शन प्राइस का डिफरेंस है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ओके, सो दिस गैप, रेक्टेंगल गैप इज माय C1 माइनस C2। हम्म। ओके, फिर प्राइस हमारा तो सपोज करते हैं कि C1 माइनस C2 हमारा 20 रुपए था या 100 रुपए था, फॉर दैट मैटर। हाँ ठीक है। ठीक है, उसके हम्म। बाद 700 तक प्राइस हमने कितना ज्यूम करे इस हिसाब से? तो बेसिकली हम लोग को इसको थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल्स वाले फॉर्म में ना देखे और इसमें अगर देखे ना तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, आई टेल यू व्हाई, ठीक है। अगर C2 माइनस C1 जो है, ठीक है, इफ ये हम्म, जीरो हो जाता है, ये जब जीरो हो जाएगा तभी हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का ये पे ऑफ मतलब पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, राइट। राइट। बिकॉज C2 हाँ, माइनस C1 इज नेगेटिव व्हेन द ये नेगेटिव होगा सपोजेडली, ये नेगेटिव, ये आप लिख सकते हो व्हेन C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 ना, नहीं नहीं, C1 माइनस, फर्स्ट वाला कॉल बाय कर रहे हैं। हाँ बट मतलब बेसिकली हम उसको उसके टर्म्स में कर रहे थे ना कि वैल्यू तो उसका ज्यादा होता है, बट ठीक है ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, C1 minus C2 is less than 0 when share price is less than first strike price, ठीक है। ये जीरो तब हो जाएगी जब ये दोनों बढ़ने लगेंगे एंड फिर बाद में एक पॉइंट रीच हो जाएगा जब ये इक्वल हो जाएगी C1 इक्वल टू C2, एंड उसके बाद में फिर प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होगी, राइट। नॉट इट। हम्म। तो तो अगर बोलो। एक बार आप एक्सेल चलाना, हम्म। मेरे को थोड़ा मैथमेटिकली ज्यादा समझ आ पा रहा है। हाँ ठीक है, बेटर है, तो इससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट वही तो हम लोग जैसे को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने एक कॉल बाय करा, उसका प्राइस लेट्स से 100 रुपए का था, ठीक है, 100 रुपए का। और जो सेल करा उसका प्राइस था 80। ठीक है। ठीक है, तो अब मतलब हमारा 20 का एक लॉस था, हम्म। विच इज हमारा। इनिशियल हम लोग पोजीशन -20 का, ठीक है। ठीक है,
और अब वो -20 रिकवर करने के लिए हम चाहते हैं कि 820, जब बेस हमारा ऑप्शन शेयर प्राइस 820 होगा, तब हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में आएंगे, है ना? नहीं 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 नहीं। हम लोग जब ये 820 हो जाएगा, ठीक है। जैसे S0 आप लिख दो 800। नहीं, इसीलिए हम आपको बोला कि ये वाला में न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना दिक्कत हो जाएगा। क्यों हम बता रहे हैं आपको? बिकॉज जब इसका प्राइस 820 आ जाएगा ना, हाँ, ये C1 का वैल्यू हो सकता है कि 100 ना आ रहा है, ये C1 का वैल्यू बढ़ जाए। पर ये C1 C2 तो मेरे कॉल ऑप्शन का प्राइस है, ये तो डे जीरो पे सेटलमेंट हो गया। हाँ, डे जीरो पे हो गया, लेकिन करंट प्राइस मार्केट में चेंज हो चुका होगा। तो बेसिकली आप ये अगर मैच्योरिटी पे ले रहे हो तो मैच्योरिटी पे करना इज एक्सेप्टेड, बीच ऑफ द पीरियड में करना इज नॉट एक्सेप्टेड। मैच्योरिटी पे अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वी कैन कंसिडर फुल पे ऑफ, तो दैट इज ओके। ठीक है। तो आपको अगर ये जो 820 आप जो बोल रहे हो ना, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस वाला चीज, दैट इज फाइन, बट आप इसको कंसिडर करोगे ओनली इन मैच्योरिटी, ठीक है? समझ में आया? समझ गई, गॉट इट। तो ये 820 जब हो जाएगी तब पहले वाले जो इससे है, इसका इसका C1 माइनस C2 जो 20 रुपए का डिफरेंस है वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है। तो ये वाले पॉइंट तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस वाला हमारा 820 हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, पर और पर अपने क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हम लोग का शेयर प्राइस के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, ये डायग्राम हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में दिया हुआ है। तो ये लाइन वो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, बट आप जब बनाओगे तो पोर्टफोलियो का लाइन उस हिसाब से बना सकते हो शेयर प्राइस के साथ। गॉट इट, ठीक है। सिमिलरली फॉर पुट हो जाएगी। ठीक है। अब मतलब ये क्या, हाँ। इसमें ना बार बार ये उसकी बुक की रेफरेंस दे रहा है, कोई डायग्राम जो पहले दिखा रहा था ना कि यूनिट 12 ऑफ कोर रीडिंग। वापस से दे रहे हैं क्या भाई? हाँ, दे रहा है वापस से, कहाँ पता पे नहीं दिया क्या है। वो? लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। कहीं तो अभी नहीं पढ़ा था कहाँ पे दिया है। पता नहीं, एक बार हमको प्रवीण भैया से बात करना पड़ेगा एक तो। बार नेकेड वाले में, जैसे आप नेकेड वाला, नेकेड कॉल पुट है पेज 24 पे है। पेज 24, राइट। हम्म इसमें भी द ग्राफ ऑफ का नीचे नीचे नेक्स्ट पेज। हम्म। हाँ, 25 ये वाला देखो, द मुझे ग्राफ ऑफ गामा फिगर्स, फिगर 2 ऑफ कोर रीडिंग यूनिट 12। ये कोर रीडिंग आई हैव टू एक बार उनसे एक बार पूछना पड़ेगा, उसका फोटो लेके रखना। हाँ, अब पूछ लो। और अब सेम जैसे कैलेंडर स्प्रेड में भी ना, मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि उसमें ग्राफ ही नहीं दिया हुआ। 5.7 वाला देखना है नीचे, पेज 28। पेज 28, ओके। यही वाला जो पेज खोला हुआ था हाँ, इसमें क्या चीज? नीचे, कैलेंडर शेप। स्प्रेड्स। हाँ, अब इसमें शेप का कुछ डायग्राम ही नहीं दिया हुआ, गिवन इन द कोर रीडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कैलेंडर स्प्रेड यहाँ पे एक्सेल पे बना लेने का, सो दैट डायग्राम आ जाएगी। A calendar spread involves taking opposite position in the same option but with two different expiry dates, ठीक है? Taking opposite positions in the same option but two different expiry dates. The shapes of the graphs of delta and the gamma can be deduced by looking at the difference between the 3 month and the 6 month graphs given in the core reading, ठीक है? तो हम लोग एक काम करते हैं, एक कॉल लेते हैं जिसकी जुलाई की एक्सपायरी है शायद, जो हाँ जुलाई की एक्सपायरी है, और एक लेते हैं जिसकी सितंबर की एक्सपायरी है, ठीक है? तो जो कॉल का प्राइसेस है दैट शुड वेरी, राइट? द शेप्स ऑफ द ग्राफ। ये अच्छा, हम लोग चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं। चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं, हाँ, दैट वुड बी फाइन। इसको लिखते थे कैलेंडर स्प्रेड्स की, हमें डेल्टा गामा दिखाते हैं। चैट जीपीटी, पता नहीं ये वाले अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है क्या? नहीं, ग्राफ तो दे देगा बिना लॉगिन के। दे देगा ना? हाँ,
क्वेश्चन था क्रिएट डेल्टा एंड गामा। create graphs for delta for fall and put या फिर इसे for calendar spreads. बिटवीन 3 months एंड 6 months। हाँ देखते हैं ये लोग क्या दे रहा है. एनीवेज 30 days एंड 60 days दिया है. ठीक है, एक महीना 2 महीना. बाइंग अ लॉन्गर पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। Buying a longer dated option, selling a shorter, same strike price and option type. Okay. तो बाय कर दिया हमने 2 months का, सेल कर दिया 1 month का. ठीक है, ठीक है। अंडरलाइन प्राइस रेंज ठीक है. स्ट्राइक हम लोग का 100 का है. वोलेटिलिटी 25 ठीक है, वो सब तो इज फाइन. ठीक ठीक है, है, एग्जांपल इज फाइन ना. हाँ हाँ। Want me to generate the actual? Yes, yes. Both. कैलेंडर स्प्रेड्स में एक्चुअल में क्या होता है? कैलेंडर स्प्रेड्स में हम लोग भी एक्चुअली लाइक हम लोग मोस्टली वोलेटिलिटीज को देखते हैं, बिकॉज करंट मार्केट में जो भी नियर स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसका वोलेटिलिटी हाई रहता है कंपेयर टू जो ओल्डर वाले का रहता है. अरे भाई दे रहे हैं, तो एक्सेल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ कर नहीं पाता है. देखो ना, एक्सेल एक्सेल दे देते हैं, ये दे देगा ठीक से. हाँ, रेडी टू यूज एक्सेल दे रहे हैं. रेडी टू यूज एक्सेल दिए, कहाँ दिए? यस. कैलेंडर स्प्रेड्स का एक दो सम भी है, हमको याद है. अच्छा ही सम है. फिर समय देख लेंगे, उससे समझ तो आ ही जाएगा. नहीं दिया ना एक्सेल इसने? नहीं दिया है, पता नहीं कोड ही रन कर रहा है तो. वही नहीं रहने दो. पॉइंट. इसका एक सम देख लेंगे हम लोग, पीछे जो भी होगा कैलेंडर स्प्रेड का. ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड जो है वो दिख पाएगी. This is what I was saying कि calendar spreads are usually used to speculate on or to hedge against a change in the level of volatility. तो एक्चुअल में ये जो इलेक्शन वाला आपको जो एग्जांपल दिया था, राइट, तो इलेक्शन वाले एग्जांपल पे वही होता है कि मान लो हम लोग का इलेक्शन नेक्स्ट 30 डेज पे है, तो नेक्स्ट 30 डेज के वोलेटिलिटी जो भी कॉल ऑप्शन प्राइसेस रहेंगे, जो नेक्स्ट वाली की एक्सपायरी रहेगी, उसका प्रीमियम बहुत हाई रहेगा कंपेयर टू द जो 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 6 मंथ लेटर वाले एक्सपायरी का अवेलेबल रहेगा या 3 मंथ लेटर वाले एक्सपायरी का जो अवेलेबल रहेगा, बिकॉज तब तक में थिंग्स विल गेट क्लियर, राइट. तो जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अभी नियर टर्म वाले को बेच देंगे, सेल कर देंगे, बिकॉज वो महंगे पे चल रहा है, एंड फिर पीछे वाले को बाई कर लेंगे जो कि सस्ते वाले में होगा. समझ में आया? एक मिनट, जो नियर टर्म वाला है वो एक्सपेंसिव चल रहा है जैसे ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी, तो इसको हम सेल कर देंगे और चीप वाले ऑप्शन को हम बाय कर देंगे. बट हमें क्लोज तो दोनों मतलब स्क्वायर ऑफ 1 मंथ में ही करने पड़ेंगे ना? नहीं, हम लोग स्क्वायर ऑफ हम लोग एक्सपायरी तक होल्ड भी करके रख सकते हैं. दोनों का एक्सपायरी तक होल्ड करके रखेंगे. व्हाट इज एन इशू? मतलब ये हम लोग को कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि हम लोग का वोलेटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी आफ्टर इलेक्शंस. अगर वो फिर बाद में बढ़ गई तो हम लोग का जो थॉट प्रोसेस था या फिर जो अजम्पशन था वही गलत हो गया ना. ठीक है.
ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर कोई एक आधे। हाँ, एक क्वेश्चन देख लेते, करंट स्प्रेड का या मे बी कोई और चीज का देख लेते हैं। ये सब देखा आपने, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर वगैरह वगैरह? देखा मैंने, बट एक बहुत लिमिटेड ही, जैसे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल तो मेरे को समझ आ गया क्योंकि हम्म। क्लास में था। ये CM2 में भी होगा। M2 में था तो वो क्लास में कवर्ड था। हम्म। और उसमें कुछ ज्यादा ऐसे है नहीं। मेरे हाँ। को तो पढ़ना है वो। हाल में है एक चैप्टर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का, एक हम्म। बार मैं पढ़ लूंगी। ठीक है। बट फॉर्म एकदम देख देख के तो ऐसे, जैसे वो वाला करा था ना स्ट्रैडल, तो खुद ही थोड़ा ग्राफ वगैरह पे ऑफ वगैरह बना के देखूंगी अच्छे से। हम्म। इसमें ये जो है ना, इसको जरूर से आप करना, ये वाला जो पेज दिख रहा है ना, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम ST6। ठीक है, हाँ। जितना पॉसिबल हो पाए इसमें से जरूर करने का ट्राई करना, बिकॉज ये मेरे को याद है कि आई वॉज फेसिंग वेरी मच, मतलब मेरे को इसमें बहुत ज्यादा इश्यू हो रही थी ये वाली चैप्टर में। बट देन व्हेन आई कंप्लीटेड ऑल ऑफ दीज सारे क्वेश्चन को एक एक बार देखना, देन बहुत ज्यादा क्लियर हुआ था। तो ये क्या लिखा है, मेरे को तो इसके समझ में नहीं आ रहा। ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर्स दिया हुआ है, कौन से तो क्वेश्चन पेपर में किस टाइप का ये आया था। जैसे ये A5 है तो ये क्या है? A05 आई गेस अप्रैल अच्छा, अप्रैल का 2005 आई गेस। 2005 हाँ। होगा। वही है I guess। ठीक है। तो और मेरे इसमें को तो जहाँ तक याद है कि हम सारा ही ये सब सारा कर लिए थे, मतलब बहुत ज्यादा था, बहुत एक्सटेंसिव था, बट वही है कि ये सारा वो भी बता करके रखा है कि क्या क्या क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी हेल्प कर। नहीं, सही है, जरूरी भी है। हम्म। ठीक है, तो ये रहा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे को ना इशू ये हो रहा है कि वो हम्म। हल पढ़ने पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है। अब वो अच्छा तो दिया हुआ है, समझ आ जाता है, हम्म। पर वो करने लगो तो यहाँ से क्वेश्चन का टाइम कट डाउन हो जाता है। हम तो ऑनेस्टली बोलेंगे कि अभी जो था ना आपके पास थोड़ा टाइम ऑनेस्टली कम ही है, ठीक है। बहुत कम है अब तो। हाँ, तो आप फिर वो आपका वो का भी प्रेशर रहता होगा जो भी, बट इसीलिए तो जॉन सी हल को लिमिटेड वे में ही पढ़ो, मतलब इतना भी ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये पेपर में खाली एक ही स्किल काम आएगा जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स है, तो जितना आप खाली सम पे टाइम दोगे दैट इज मोर एसेंशियल रादर देन मतलब जॉन सी हल को रीड करना से, समझ रहे हो। राइट। तो पेपर ये भर जो पास्ट क्वेश्चन हुआ ये सब तो नॉन नेगोशिएबल है, जो अभी हम आपको दिखाया था, ये हर चैप्टर का अगर आप कर लोगे तो परफेक्ट, हम तो हर चैप्टर का किए थे। क्वार्टर, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर है टोटल? टोटल इसमें कितना होगा, शायद 17-18 है ना आई गेस, SP6 में। 17-18 ही है। प्रैक्टिकल डेरिवेटिव मैनेजमेंट या प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट बोल करके एक है, दैट इज द एंडिंग चैप्टर। हाँ, ये रहा ना, 17 चैप्टर्स है। ठीक है। और इसका जो ये वाला चैप्टर्स है, मतलब यू हैव टू गिव अराउंड, इसमें टाइम देना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा अच्छा पोर्शन रहता है इसका। हम्म। एंड ये तो बहुत ही गंदा है, ये खाली थियोरेटिकल है, ठीक है। एंड ये दिस इज वेरी टफ, एग्जॉटिक ऑप्शंस में आपका मतलब थोड़ा सा तो दिमाग खाएगा एक बार को, ठीक है। समझ। तो ये रहा, लेट्स गो ऑन सी वन ऑफ द सम्स, कोई अच्छा सम दिख जाए। ये रहा, शायद ये आपका कैलेंडर वाले का ही सम 8.7 कर लेते हैं। ठीक है, इसका 450। एक बार इसको पढ़ो तब तक में आप, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। 8.7। हाँ, 8.7। आप लाइक 5 से 10 मिनट ले लो, जो भी जितना भी टाइम लगे, फिर ठीक। ग्राफ वाला आप एक बार देख सकता है बना करके, बट एग्जाम में तो नहीं आएगी, बट आप बना लेना। अच्छा, ये एग्जाम में नहीं आते। हाँ, ओके। ग्राफ ग्राफ नहीं बनाने देगा।
ये स्ट्रैंगल हो गई ना, हम्म। स्ट्रैंगल हो गई ना ये। हाँ ये स्ट्रैंगल हो गया बिकॉज वो प्राइस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है ना, 200 को। 5 मिनट मेरे को देना, ठीक है, 5 मिनट। श्योर श्योर। आप लोग डिफरेंस है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, हम 50% ठीक है। हम्म। दस मिनट। हम्म, ये पहले वाला हुआ क्या डायग्राम?
हेलो। तो मैं बोल रही थी, अच्छा, वो म्यूट कर दिया आपका? म्यूट करना भूल गई थी। तो डायग्राम बना लिया मैंने। हाँ, प्राइसेस देखते हैं क्या क्या है किस पॉइंट्स पे, है ना। ओके। तो वो सही आ रही है, मतलब इन लोग से मैच कर रही है? मैंने देखा ही नहीं सोल्यूशन, एक बार आप करना हाँ, नीचे। देखो ये रही। 4625 प्लस 80 4456। ये राइट वाला पॉइंट मेरा सही नहीं आया। 4825 वाला? हाँ, ठीक है, देखते हैं। और 4225 ठीक है, बाकी तो ये 48 आपका कितना है ये वाला? 4625 प्लस 80 करा है मैंने। 4625 प्लस 80 करा है क्या आपने? हाँ। विच इज तो नॉट राइट आई गेस। हम्म, लेट्स सी। 4705 हो गया ना। 4456, ठीक है। और इसका शॉर्ट 100 कॉल्स। तो ऊपर भी लिखा है क्या कुछ? ऊपर कहाँ, इस वाले के? हम्म। यहाँ पे बेसिक से लिखी हुई तुमने। The total payoff at expiry from the call option and put option will be minus 100 max of 50 plus 100 max of 4 trader has a requesting to say the purchase price of 2 times the its profit at expiry ignoring the interest. इसमें तो मतलब वही था ना, खाली कि दोनों तरफ में दोनों का जो सब ये है, दोनों का एडिशन जो है, दोनों का एडिशन कर देंगे, हाँ जो भी हाँ हाँ, समझ फिर गई। दोनों को ये कर। ठीक है। Determine the futures position required to delta hedge the spot portfolio at the current market level. जो पोर्टफोलियो का पहले डेल्टा निकाल लेंगे एंड फिर बाद में एक फ्यूचर पोजीशन बना लेंगे। फ्यूचर का डेल्टा ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो मेरा डेल्टा तो निकल गया प्लस, अच्छा एक का ही निकाला है क्या उसमें? ओके। So to delta hedge this portfolio, the trader would need to short sell 10 index future contracts. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा हमेशा 1 होता है, इसीलिए। ठीक है। Discuss the effect on the trader's profit and loss of market falling sharply in the next few days and suggesting the likely action he would take. Assume that the trader hedged his position as suggested in 2. Yes. So determine the future हो गया. Discuss the effect on the trader's profit and loss of the market falling sharply in the next few days.
suggesting the likely action he would take. Assume the data has hedged his position as suggested in part 2. ठीक है. The call option would now be deeply out of the money and hence effectively worthless. The put option would be deeply in the money and hence would be worth approximately the same as its intrinsic value. The portfolio would approximately the same as the long position in 100 futures contract. However, that would be the different. ठीक है. इसको आप रीड किया क्या एक बार थर्ड वाले पार्ट को? हाँ करा मैंने रीड. उसके बाद यहाँ से समझ नहीं आया मुझे. कौन से पार्ट से? So the portfolio would have approximately the same value as a long position in 100 futures contract. तो बेसिकली 100 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग का लॉन्ग पोजीशन है, राइट? तो इफ द मार्केट फॉल शार्पली ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो नेक्स्ट फ्यू डेज तो पोर्टफोलियो तो हमारा यही है. इसके साथ हम बोल रहे हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो गए तो कॉल ऑप्शन वर्थलेस हो गए, पुट ऑप्शन सारे इन द मनी हो गए और हमने पुट ऑप्शन सेल करे थे तो हमारा थोड़ा लॉस काफी ज्यादा अनलिमिटेड सा हो गया. हाँ, पुट ऑप्शन में हम लोग का लॉस बहुत ज्यादा हो गया. कॉल का जितना हम लोग को प्रीमियम मिला था बस उतना ही मिला एंड पुट से हम लोग को लॉस हो गया. बट पुट से लॉस होने के बाद हम लोग 100 फ्यूचर्स भी, तो मतलब शायद क्या किया था, फ्यूचर्स को हम लोग शॉर्ट सेल 10 इंडेक्स फ्यूचर्स किए थे, राइट? तो उससे हम लोग का पैसा बन रहा है, राइट? ठीक है. हाँ, ठीक है. ठीक है. ठीक है. सो दिस पोर्टफोलियो वुड हैव, एक बार ये वाली नहीं, ये नहीं समझा मेरे को. हम इसको बता रहे हैं. ये हम लोग के पास दो चीज है. हम लोग के पास कॉल्स है, हम लोग के पास पुट्स है और उसके अलावा हम लोग के पास फ्यूचर्स है, राइट? राइट. तो जब 4200 का जब प्राइस चल जाएगा तो हम लोग का कॉल्स का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, राइट? तो कॉल जितना भी हम लोग को प्रीमियम मिला था वो मिल गया, दैट इज इट. 80 का जो हम लोग को प्रीमियम मिल गया था, दैट इज इट. अब उसका प्राइस नियर टू जीरो हो गया होगा, राइट? राइट. तो ये वर्थलेस हो गया. एंड उसके अलावा में जो हम लोग का 100 पुट्स था उसके लिए हम लोग को 145 मिला था. बट देन हम लोग का अभी जो लॉस हो रहा है उसके ऊपर वो कितना हो रहा है, 225 का हो रहा है, राइट? राइट. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग का जो पोर्टफोलियो का वर्थ है वो क्या हो गया, 225. इधर से हम लोग का लॉस हुआ, राइट? हाँ. और यहाँ पे हम लोग का जो शॉर्ट पोजीशंस इन फ्यूचर्स है, ठीक है, उससे हम लोग का जो पैसा मिल रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वेट कर देगा, सेम हो जाएगा, राइट? अच्छा. ओके. ठीक है. तो क्योंकि वो तो वर्थलेस हो जाएगा ना, ये जो 100 कॉल्स है वो तो वर्थलेस हो जाएगा, उसका कोई ये नहीं है, राइट. इस तो वो जो वर्थलेस हो गया बट उसका हमारा 80 रुपए का तो प्रॉफिट रहेगा ना जो इनिशियली मिला था. हाँ, इनिशियली हम लोग का जो प्रॉफिट है वो तो रहेगा ही. ये लोग का वर्डिंग हम लोग को एक बार थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा कि व्हाट डू दे मीन व्हेन दे से दैट सो द पोर्टफोलियो वुड हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू एज द लॉन्ग पोजीशन इन 100 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज ये वाला पार्ट समझ में आया गया. इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में जो वोलेटिलिटी को लेकर बोल रहा है शायद. वहां तक तो अभी पहुंची नहीं है. ये अभी वाला क्या था, शॉर्ट सेल कर दिए थे 10 इंडेक्स फ्यूचर हेज करने के लिए, राइट?
सॉरी तो कंफ्यूज हो गया। अगर शॉर्ट सेल करें हम्म तो हम क्या चाहते हैं कि मार्केट प्राइस गिरे। मार्केट गिरे। हाँ, बिकॉज हम लोग फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल कर रहे हैं ना। राइट। अच्छा ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म So the portfolio same management in the position and futures contract. Okay. The overall value of the portfolio will probably fall because the sharp drop in the market would probably be in excess of the volatility assumed in prices. The of the market fall will probably increase the markets. This will increase the prices of all the options. This will result in a loss for the trader who has a short position in both. To maintain a delta hedge put position, the trader should short sell contracts which might involve selling. नहीं समझ आया। हम्म पहला तो ये समझ गया। हम्म, ये बेसिकली हम लोग जो भी ऑप्शन का प्राइसेस होता है उसमें वोलेटिलिटी का कंपोनेंट रहता है, राइट। तो वोलेटिलिटी हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम लोग का ऑप्शन का वैल्यूज बढ़ जाता है, बिकॉज आप अगर वेगा का फॉर्मूला जाकर के ग्रीक्स में वापस से देखोगे ना, तो वेगा का फॉर्मूला इज पॉजिटिव फॉर बोथ कॉल्स एंड पुट्स, ठीक है। हम्म। तो मतलब वेगा इंक्रीज होने से, मतलब कि वोलेटिलिटी इंक्रीज होने से बोथ का प्राइसेस बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्राइसेस बहुत सडनली अगर फॉल कर जाता है तो ऑफकोर्स मार्केट में पैनिक में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, राइट। राइट। तो वोलेटिलिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, ऑप्शन प्राइसेस बोथ कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस का बढ़ जाएगा। ठीक और है। हम लोग 80 और 145 ये दोनों में प्राइसेस में बेचे हैं, राइट। तो हो सकता है मे बी उसका प्राइसेस हो जाएगा 100 एंड 200, राइट। ठीक है। तो 100 एंड 200 होने से क्या हम लोगों को क्या हो जाएगा, विल फेस लॉस फॉर दैट, राइट। राइट। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पे बोला है कि दिस विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ द ट्रेडर हु हैज अ शॉर्ट पोजीशन इन बोथ। तो ये लोग ठीक। लास्ट लाइन जो बोला है, लास्ट लाइन ये बोला है कि इसको थोड़ा हेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग 10 फ्यूचर बेच रहे थे, यहाँ पे 10 की जगह कुछ और फ्यूचर बेचना पड़ जाएगा, बिकॉज वो इंक्रीज इन वोलेटिलिटी को टेक अकाउंट फॉर करने के लिए, जस्ट दैट, ठीक है। Which might involve selling the large number of contracts. Okay. ठीक है। ठीक है। State whether your fall took place a week before expiry. तो वीक बिफोर एक्सपायरी तो हमारे ऑप्शन की वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा है क्या? वीक बिफोर एक्सपायरी में ये चीज है कि हाँ, वीक आप क्या बोले थे, एक बार और रिपीट करना एक बार। कि ऑप्शन की टाइम वैल्यू तो खत्म ही हो जाएगी। हाँ सही बोला था आपने, सही बोला था, बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी सारी की सारी। तो हाँ। जो जितना भी फॉल होगा वो सारा का सारा फॉल ऑप्शन प्राइस में बहुत क्विकली रिप्रेजेंट कर जाएगा, राइट। राइट। तो इफ द मार्केट फॉल शार्पली अ वीक बिफोर एक्सपायरी द गामा इफेक्ट विल बी ग्रेटर, मतलब कि डेल्टा बहुत स्पीड से चेंज होगा, राइट। राइट। दैट इज द हेज पोजीशन वुड बी डिस्टर्बेड मोर. Also, the final loss will be greater because the fall would directly affect the intrinsic value with little protection from the time value. But the loss due to volatility will be smaller because of the short time remaining. ठीक है। तो इन लोग का बोलने का यही मतलब है कि जो हम लोग का हेज पोजीशन था वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में और ज्यादा डिसरप्ट हो जाएगा, बिकॉज हाँ, एक वीक बिफोर में प्राइस चेंजेस बहुत ह्यूज होंगे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ठीक है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसके तो। इसका तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप देख रहे हो इतने सारे जो थ्योरी मैं रहते हैं। सोच रही थी अभी तक मतलब मेरे को ये तो ऐसा तो मैंने पढ़ा हुआ था कि फ्यूचर्स में फ्यूचर प्राइस से आपको फर्क पड़ रहा है चेंज से। हाँ 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 बट हाँ अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा नहीं बिल्ड हुआ था कि हमें ऑप्शन प्राइस का चेंज भी अकाउंट फॉर करना है। वो तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज ऑप्शन प्राइस तो बल्कि और ज्यादा मूव करता है कंपेयर टू द शेयर प्राइस, फ्यूचर प्राइस। ठीक है। पेपर भर दूं? पेपर, हाँ हाँ पेपर भर दो, ऑफकोर्स पेपर तो भर ही दो। पक्का भर दो? हाँ हाँ पेपर आप भर दो, उसकी मेरी गारंटी, आप चाप मत लो उस चीज का। 17 सितंबर का पेपर है। 17 सितंबर का ना, हाँ पेपर आप भर दो। ठीक है। मेरी CP1 की एग्जाम है 8, 9th आई गेस, एंड
उसके बाद तो मतलब बस उसके एक वीक तक शायद मे बी थोड़ा सा अनअवेलेबल रह सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, एंड उसके बाद तो इट्स फाइन। ठीक है। ठीक है, लगाने पड़ेंगे बैक के क्वेश्चंस पे। हाँ, आप चलो मतलब क्वेश्चंस लगाओ, उसी से होगा जो भी, और क्वेश्चंस मेरे को बस भेजते रहो, मतलब एनी टाइम। ठीक है, डन। ठीक है, ओके, चलो देन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप कब आओगे वापसी? वापसी मेरी ट्यूसडे नाइट। कैसा वेदर है यहाँ पे? यहाँ पे तो बारिश ही हो रही है। और जब आजकल तो बहुत सारे रील्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे हाँ हाँ, बहुत बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, कि मतलब बारिश में ठीक है। गोवा बहुत सुंदर है। आप साउथ हम गोवा तो हो? नहीं, नॉर्थ गोवा है। साउथ गोवा इज मोर पीसफुल कंपेयर टू नॉर्थ। हाँ, चलो। नॉर्थ नॉर्थ में इट्स वैसा वाला है, थोड़ा पार्टी वाला। हम्म, ठीक है, चलो देन। ओके, बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। एक बार आप किसी से पूछ लोगे क्या कि यहाँ वहाँ पे कैसा वेदर रहता है सितंबर एंड में? कुछ सितंबर में, हाँ हाँ, पक्का पक्का साइक पक्का। है ना, क्योंकि मैं प्लान कर रही थी बट मुझे फिर किसी ने बोला कि साइक्लोन्स होते हैं वहां पे सितंबर एंड में। नहीं नहीं, साइक्लोन गोवा में कितना ही होगा, हम सुने हैं कि होता है, बट सितंबर में मानसून सीजन पे ही होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, तो मानसून सीजन तो अभी करंटली चल ही रहा है। हाँ, बट पूछ लेना थोड़ा कि ज्यादा होता है या इतना ही होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई लेट यू नो। ठीक है, मेरे एक हाँ, दोस्त वो भी रहते भी हैं यहाँ पे, तो आई लेट यू नो। ठीक है, थैंक थैंक यू, यू। बाय।